भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो खेत आप देख रहे हैं ये 0238 का पेड़ी गन्ना है। भाइयों इसमें ऐसा हुआ, किसान भाई ने इसमें जैसी पौधा गन्ने की कटाई की तो जो पत्ती थी वो फूंक दी और फिर एक जुताई करवा कर और एक फिर खुदाई करवा दी, तो गन्ना इस टाइम इनका बढ़िया लग रहा है खेत में। लेकिन भाइयों जैसे ही किसान भाई ने सोची कि कुछ खाद दवाई लगाऊं तो उन्होंने पानी पर खाद दवाई दे दी। और फिर मैं जो इनके खेत पर आया और ये बोले भी गन्ना तो बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेड़ा ही अच्छा है, ऊपर को भी चल रहा। तो मैं जो इनके खेत में बढ़ा तो भाइयों इतनी ज़ोर से टॉप बोरर स्टेम है इस खेत में, बहुत ज़ोर से। और किसान भाई कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, ना कोई रोग है ना कुछ, बढ़िया हमारा खेत चल रहा, ना स्प्रे की ज़रूरत ना दवाई की, यूरिया देकर छुट्टी करो। तो भाइयों अपने खेत में जाकर देखें, डोल पे खड़े होकर ये ना देखें कि हमारा खेत बढ़िया हो रहा है या नहीं। खेत में जाके खूट जाओ और मेड़े में देखो कि टॉप बोर्डर तो नहीं है, सूट बोर्डर तो नहीं है। क्योंकि अगर तुमने ध्यान नहीं करा ना इस बार 0238 में, तो भाइयों 0238 का मामला बिल्कुल ख़राब है। तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और उतनी पैदावार मिलने की नहीं। इसलिए पहले तो सबसे पहले रोग की पहचान करें और फिर उसमें कौन सी दवाई काम करेगी इसका चुनाव करें। अगर तुमने टाइमिंग ठीक चुन ली ना दवाई लगाने की, रोग पहचानने की और दवाई सही चुनने की, तो भाइयों रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। इसलिए समय समय पर अपने खेत में जाएं। अभी मैं दिखाऊंगा भाइयों, इतनी ज़ोर से इसमें खेत में टॉप बोरर है, बहुत ज़ोर से। लेकिन किसान भाई क्या कह रहे हैं, ये हमारा खेत तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। और जैसे ही भाइयों इसमें टॉप बोरर लगा तो भाइयों ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ इसकी पहचान। भाइयों ये इसमें जो छेद से है ना, ये टॉप बोरर की मेन पहचान है। ये देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग अवस्था है टॉप बोरर की। और ऐसे बहुत ये देखिए, और ज़्यादातर गन्ने इनके ऐसे ही मिलेंगे। ये देखो भाइयों बहुत ज़ोर से टॉप बोरर आ गया है इस खेत में। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि हमारा खेत तो बढ़िया चल रहा है और इन जैसे ये छेद है ना, इन्हें तो बिल्कुल ऐसे टाल देते हैं किसान भाई, ये तो कोई रोग ना है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और जैसे ही भाइयों देखो इसमें ये छेद हुए, गिनार भीतर रह गई, ये देखो कैसा कर दिया भीतर से। और जैसे ही भाइयों मेन पौधा रुकता है ना, नीचे से कल्ले फूटने चालू हो जाते हैं। ये देखिए भाइयों कल्ले भी फूटने चालू हो गए। इसलिए भाइयों अपने खेत में जुगस से ध्यान से करके अपने खेत में जाएं और ये देखें कि टॉप बोरर या सूट बोरर तो नहीं है। 0238 में भाइयों पिछले साल किसान भाई बिल्कुल बर्बाद हो गए 0238 से, इतनी ज़ोर से रोग आया। ये देखिए मैं तो जैसे ही मैं इस खेत में बढ़ा मुझे ऐसा लगा कि 10% ही टॉप बोरर होगा, लेकिन भाइयों कम से कम 50% टॉप बोरर है। ये देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, सूट बोरर भी है टॉप बोरर भी। और किसान भाई ने क्या काम करा, नॉर्मल सा खाद दवाई देकर छुट्टी करी। तो भाइयों इसमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों को, ये देखिए कोई सा भी मेड़ा ऐसा नहीं है जिसमें कि इसमें टॉप बोरर ना हो। ये देखिए और जैसे ही भाइयों टॉप बोरर लगता है वैसे ही भाइयों पौधा वहाँ से रुक जाता है और नए कल्ले चालू हो जाते हैं। ये देखिए अंडा। तो भाइयों अगर आपके खेत में ज़्यादा टॉप बोरर है, उसके लिए भाइयों एक चीज़ का ध्यान रखें, तुरंत सही समय पर, ये बिल्कुल सही समय चल रहा है। अगर आपके खेत में कल्ले ठीक हैं और आपको दवाई लगानी है इस टाइम, तो भाइयों कोराजन बिल्कुल एकदम तुरंत लगा दें। जो क्लोएंट्रा नीलीप्रोल होता है साल्ट, जिसमें किसी भी कंपनी का लगा दो, लेकिन CTPR ज़रूर लगा दो। अगर तुम ज़्यादा टेम्परेचर में लगाओगे ना, अगर तुमने 15 से 20 अप्रैल तक कोराजन डाल दी CTPR तो भाइयों और उसकी ड्रंचिंग करी तो भाइयों बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उसके रिजल्ट कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर की मेन बात है। अगर तुम इसका दवाई को लेट ड्रंचिंग करोगे इस दवाई की CTPR की, तो भाइयों उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर हाई हो जाता। ये टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपने गन्ने खेत में सही
समय पर कोराजन लगाओगे उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। कुछ किसान भाई क्या कहेंगे कि कोराजन थोड़ा सा, जैसे अब दवाई लग गई, कोराजन लगा दी और खेत में रोग और कीट पूरे हैं, तो भैया इस टाइम पर आपको एक दवाई लेनी चाहिए मार्शल। भाइयों मार्शल जो है अंडे को भी मार देती है, टॉप बोरर के इस गिंडार के अंडे को भी मार देती है। आप मार्शल लो, उसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही बढ़िया दवाई है उसमें। और 500 ml प्रति एकड़ की डोज लो भाइयों, 500 ml प्रति एकड़ की डोज लो मार्शल की। हल्की डोज बिल्कुल ना ले मार्शल की भी। मार्शल बहुत ही भाइयों गैस बनाती है, उसमें जो टेक्निकल है गैस बनाता है, और कहीं भी अगर अंदर भी छुपा हुआ है ना गिंडार, तो भाइयों उसे भी तुरंत ख़त्म कर देगी। इसलिए मार्शल में इतना बढ़िया टेक्निकल है, बहुत बढ़िया, आप उसे यूज़ करें। और इसके साथ अगर तुम कोई ग्रोथ प्रमोटर लेना चाहते हो तो भाइयों ग्रोथ प्रमोटर भी ले सकते हैं। मैंने एक बताया था कि आप क्रांति ले सकते हैं मल्टीप्लेक्स कंपनी की, ये कई कंपनियों के आते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसे लगाने के बाद मैंने उसके रिजल्ट भी देखे हैं, और जो किसान भाइयों ने लगाए हैं कि बिल्कुल आपका खेत बिल्कुल काला हो जाएगा और गन्ने में इम्यूनिटी पैदा होएगी। भाइयों 38 में क्या है, इम्यूनिटी नहीं रही। जिस पौधे में इम्यूनिटी नहीं रहने की ना, तो भाइयों उसमें कीट और रोग तो लगेंगे ही। इसलिए भाइयों इम्यूनिटी जो है, अगर तुम पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखोगे तो भाइयों इम्यूनिटी बनेगी। इसलिए आप समय पर खाद दवाई लगाओगे तो भाइयों टॉप बोरर बिल्कुल नहीं आएगा। आप अपने खेत में ड्रंचिंग करें कोराजन की। कोराजन ना मिले तो आप CTPR कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, और स्प्रे में तुरंत आप के खेत में टॉप बोरर ज़्यादा लग गया है तो आप भाइयों मार्शल का चुनाव कर सकते हैं। मार्शल 500 ml प्रति एकड़, और उसमें कोई सा भी टेक्निकल और भी मिला सकते हैं अगर आप मिलाना चाहते हो, लेकिन मार्शल से ही बात बन जाएगी। मार्शल बहुत बढ़िया दवाई है, उसमें जो टेक्निकल है बहुत बढ़िया है। और सही समय पर पानी दें और सही समय पर स्प्रे करें, तभी इन रोगों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि 0238 का आपको खेत में बार बार जाकर देखना पड़ेगा कि कहीं रोग तो ना आ गया, और अगर आपने उस समय चूक कर दी तो भाइयों 0238 थमने का नहीं बिल्कुल भी। उसमें इतने ज़्यादा रोग हो जाएंगे कि आप फिर ये कहेंगे कि यार समय पर दवाई नहीं लगाई हमने। इसलिए समय पर दवाई लगाओ, और यूरिया की मात्रा कम रखो, और पानी की मात्रा भी सही टाइम पे लगाना चाहिए। अगर खेत में नमी कम हुई तो दवाई रिजल्ट नहीं देती, इसलिए समय पर पानी भी लगना चाहिए। और निराई गुड़ाई सही समय पर करते ना भाइयों, 0238 हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन दवाई समय पर लगनी चाहिए। और खेत में जाके ये देखना चाहिए कि कोई रोग तो नहीं है। अगर तुम घर लेटे रहे और खेत में रोग बढ़ गया तो भाइयों फिर दवाई भी काम नहीं करती उस पर। इसलिए रोग लगने से पहले अगर तुम दवाई लगाओगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है, फिर आगे को रोग ही नहीं बढ़ेगा, कोई कीट ही नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इस पौधे में अगर आपके दवाई पहले से ही मौजूद रहेगी तो भाइयों गिंडार भी उस पर कोई असर नहीं करती। पौधे को जैसे ही कट करेगी ना गिंडार, तुरंत मर जाएगी। इसलिए सिस्टमेटिक दवाई लगानी चाहिए पौधे में, जो पौधे में भीतर बढ़कर काम करे। और कोराजन ऐसी ही दवाई है। दवाइयाँ तो कई हैं और भी जो बढ़िया काम करती हैं, लेकिन CTPR सब जगह मिल जाता है। क्लोएंट्रानिलिप्रोल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। और अब इस बार तो दवाइयाँ सस्ती भी हैं, आप किसी भी कंपनी का CTPR लो सही दामों में, जो आपको सही लगे, और उसकी ड्रंचिंग कर दो, बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद, नमस्कार।